बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेडफोर्ड से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त आप मुझे ब्रेडफोर्ड की सिटी कौंसिल का जो हॉल है उसके सामने देख रहे हैं और यहाँ पर हम बरतानवी पार्लियामेंट और यूरोपीय पार्लियामेंट और ब्रेडफोर्ड सिटी कौंसिल के जो काउंसलर्स हैं उनके साथ और बहुत से जो यहाँ के नौजवान हैं उनके नुमाइंदों के साथ मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि आजकल बरतानिया में जो कश्मीर इशू है इस पे रोज़ाना मुजाहरे हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। यहाँ पे अभी ब्रेडफोर्ड सिटी कौंसिल के हॉल में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ है कश्मीर पे और उस सेमिनार के बाद अब हम इन लोगों के साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है उनसे आपका तारुफ करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रिचर्ड कॉर्बेट। थैंक यू मिस्टर रिचर्ड। ये इनका ताल्लुक़ लेबर पार्टी के साथ है। शफात मोहम्मद साहब का ताल्लुक़ लिबरल डेमोक्रेट पार्टी से है। थैंक यू। और अमजद बशीर साहब हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तो हमारे साथ इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी भी है, लेबर पार्टी भी है और लिबरल डेमोक्रेट भी हैं और इसके अलावा बहुत से काउंसलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इजाज़त दें तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द यंग पीपल। हाँ, तो आप अपना नाम बताएंगी? मुज़्ज़लिफ़ा अहमद। तो मुज़ल्फ़ा, यू स्पोक इन द सेमिनार। मैंने आपको सुना, आपने उसमें जो गुफ्तगू की, तो इतनी दूर, हज़ारों मील दूर बैठी हुई हैं आप कश्मीर से, तो इतना जज्बा जो है उसको कुछ एक्सप्लेन करेंगे क्यों है? Okay, so it's because my roots are from Kashmir. So roots is something that you take all the way ahead, because if you forget your roots, you don't identify yourself. So I want to identify myself. This is one of my identities. So I feel really proud of it. And wherever I go, I make sure I represent my identity. So in Kashmir is something, if my people are suffering, why won't I stand up and represent them and make sure their voices are heard? So this is what I'm doing today. थैंक यू। अमजद बशीर साहब, थोड़ा सा आप हमें ये बताएंगे कि इतनी ज़्यादा मोटिवेशन है बरतानिया में और सेमिनार्स हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, फिर अभी 3 सितंबर को एक और मुजाहरा हो रहा है। कोई इसका इम्पेक्ट पड़ेगा मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे? मेरे ख्याल में डेफिनेटली पड़ेगा जी। 20,000 लोग गए लंदन में और इंडिया को बता दिया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन ऑक्यूपाइड कश्मीर. The use of pellet guns, which is blinding thousands of people, incarceration of hundreds and thousands of people, and unilaterally on 5th of August, 4,000 politicians जो है, they are in prison. और ये equivalent है जी कि ये devolved government है स्कॉटलैंड में, और उसकी असेंबली में जाना, इंग्लिश आर्मी लेके जानी और उनसे सब कुछ हकूक छीन लेने और उनको इम्प्रिजन कर देना. This is not right. अच्छा, This is dangerous. शफात साहब, ये मेरे हाथ में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की रिपोर्ट है 9 जुलाई की, और इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई है। तो आप समझते हैं कि कश्मीर अब एक ह्यूमन राइट्स का मसला बन गया है? ये बहुत से मसला है, लेकिन हम जो है यूरोपियन यूनियन में ये ह्यूमन राइट्स कमेटी का मैं सब्स्टिट्यूट मेंबर हूँ और मेरी कॉलीग भी है जो रीना वन वीज़ा पिछले चंद हफ्तों में वो मेरे साथ और रिचर्ड के साथ गई थी आज़ाद कश्मीर में भी और इस्लामाबाद में। हमारा ये प्लान भी था कि उस टूर के बाद हम इंडिया जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, श्रीनगर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो इंसानी हकूक़ के मुताबिक बातें लिखी हैं हम उसको बिलीव करते हैं और हम चैलेंज करना चाहते हैं हुकूमतों को कि इसके हवाले से आप क्या करने वाले हैं। अच्छा, Mr. Richard, can you introduce yourself to the viewers in Pakistan and all over the world? My name is Richard Corbett. I'm a Labour MEP for Yorkshire and Humber. I lead Member of the European Parliament. of the European Parliament. I'm Labour's leader in the European Parliament, and I have the honour of being co-chair of the Friends of Kashmir group in the European Parliament. So, do you think that right now Kashmir is the biggest issue of the human rights violations? It's certainly one of the biggest. The UN Human Rights Report reiterated again last month how serious the human rights violations are and the atrocities that are being committed. And do you think that the Indian government will listen to the pressure exerted by the international community? Well, that's our job, to make it listen, and we have various mechanisms. While Britain is still a member of the European Union, and I hope it remains a member, we have to use the leverage of the 28 countries working together to put pressure on India and make it a condition of any further trade negotiations that the situation changes. अमजद बशीर साहब, क्या करना चाहिए? आप लोग जो बरतानिया में हैं, तमाम
पाकिस्तानी मुसलमान पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं कि इंडिया जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को बंद करे और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे, क्या करना चाहिए? देखिए जी, 1.5 मिलियन जो है पाकिस्तानी और कश्मीरी इस मुल्क में आबाद है और उनकी कंट्रीब्यूशन ह्यूज है। उनको चाहिए उस अपनी पावर को रियलाइज़ करना, अपने पार्लियामेंटेरियंस को लॉबी करना, बार बार लॉबी करना, उनको कहना कि दिस इज़ अ वेरी डेंजरस इशू और ह्यूमन राइट्स, ग्रोस ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, हमें सपोर्ट करें। और दूसरा जैसे पहले हुआ है कि आई थिंक वी शुड यूज़ आवर इकोनॉमिक पावर and boycott Indian goods to send a message, a strong message to India what they are doing we're against. Do you agree कि इंडियन गुड्स का बायकॉट करना चाहिए? जो यू कैन डू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी ये बात है भी हर इंडियन जो है ये आर्टिकल 370 और 45A के रेवोकेशन के सपोर्ट में नहीं है। सो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है उनके साथ भी हम गुफ्तगू करें, उनके साथ भी सपोर्ट करें। ये नहीं कि हम पाकिस्तानी इंडिया को नफ़रत करते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है ये नाइंसाफ़ है और जो कश्मीरियों के साथ नाजायज़ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं वो गलत हैं। और हमें ये चाहिए कि जितना ब्रॉड कंसेंसस हो सके, ये सिर्फ न इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, इसके वर्ल्ड वाइड बनाना चाहिए। यूरोप में भी गुफ्तगू करें, फ्रेंच जो हैं उसको भी चाहिए कि वो भी इसमें आपने ख्याल रजाज करें, जर्मन भी हैं। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है जब मैं वापस जाऊंगा 3 सितंबर को, वहाँ जो मेरे दूसरे साथी हैं, हमारे 108 MEPs हैं हमारे ग्रुप में, उनमें से सभी से मैं बात करूँगा। बेशक मैं अकेला कश्मीरी हूँ वहाँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ आप कह रहे हैं कि आप 3 सितंबर को यूरोपीय पार्लियामेंट में ये इशू उठा रहे हैं? जी बिल्कुल उठा रही है। मेरा दोस्त फिल बेनियन आपने देखा होगा, वो किसान वीडियो वाला, वो मेरा साथी है जिसने 5 अगस्त जब हमें ख़बर मिली थी, मैं हमारे घर में चक्सवारी में था आज़ाद कश्मीर में, जब ये आर्टिकल 370 और 45A का मसला बना था, उन्होंने फ़ौरन वहाँ ट्रैक्टर रोक के उन्होंने बयान दिया था। पूरी पाकिस्तान में वो खबर फैली थी उनके साथ, क्योंकि उनका एक ख़ास ड्यूटी है हमारी तरफ से। वो जो एजेंसी मैटर्स कहते हैं उसके, जो यूरोपियन यूनियन के जो ज़रूरी है जल्द इश्यूज जो हम लेना चाहते हैं, उसका ज़िम्मा हमने दिया है उसको, तो वो मेरे साथ काम करेगा और ये एजेंसी लेके जाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट। वहाँ पर फुल असेंबली में गुफ्तगू होगा और मैं कहता हूँ रिचर्ड भी बोलेगा, यू विल स्पीक ऑन दिस इशू व्हेन इट बिकम्स एन एजेंसी। Yes, we're pressing for an urgent debate. We've already tabled a motion for resolution. We've put down parliamentary questions. That's at the European level, in the European Parliament, to get the European Union to act. We must do this, however, at all levels, in Britain as well, and indeed in the international community. आपने झंडा उठाया हुआ है कश्मीर का अपने हाथ में, अपना तारुफ करवाएंगे कि कश्मीर से हज़ारों मील दूर आप कश्मीर के झंडे उठा के खड़े हैं, कोई किसी पे असर होने की उम्मीद है? राजा नजाबत हुसैन, चेयरमैन जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल, हमारी तंजीम, ये हमारी बहनें और ये भाई और दोस्त, हम सारे पिछले 10 साल से, झंडा तो हमने 40 साल से उठाया हुआ है, लेकिन पिछले 10 साल से हमने इस झंडे को बरतानवी और यूरोपियन पार्लियामेंट में लेकर गए हैं और उसका एक रिज़ल्ट निकला है कि बरतानवी पार्लियामेंट में 4 डिबेट्स हो चुकी हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में डिबेट्स हो चुकी हैं और इंशाल्लाह 3 सितंबर को बरतानवी पार्लियामेंट में हमारा जो फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का ग्रुप है वो डिबेट के लिए उसने अप्लाई किया है। इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर भी और लिबरल डेमोक्रेट्स के इंटरनेशनल जो शोबे के इंचार्ज हैं फिल बेनियन, इसी तरह सारे हमारे दोस्त और पूरे बरतानिया में हर काउंसिल में हर MP के पास हमारे 100 से ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट ने इस दफ़ा 5 अगस्त से लेकर अब तक यूरोपियन यूनियन को, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को ख़तूत लिखे हैं। और आज हमने जो ब्रेडफोर्ड टाउन हॉल में सेमिनार किया है, इसमें यहाँ से हम एक पिटिशन लेकर जा रहे हैं जो 3 सितंबर को हम बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पेश करेंगे और कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी जुलूस की सूरत में हमारी लोग जाएंगे और इंशाल्लाह ये झंडा जो है हम इस झंडे को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के झंडे को, आज़ादी के झंडे के साथ न सिर्फ श्रीनगर में लहराएंगे बल्कि पूरी दुनिया में फैलाकर भारत को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि रियासत जम्मू व कश्मीर के लोग सिर्फ वहाँ मकबूजा कश्मीर में अपने जानू का नजराना नहीं पेश कर रहे, बैरून मुल्क बसने वाले कश्मीरी सफारती महाज हो, कुर्बानी का महाज हो, माली महाज हो और मैं समझता हूँ आज 5 अगस्त से लेकर इस वक्त तक सबसे बड़े मुजाहरे बरतानिया में हुए हैं और तारीख साज मुजाहरों के ज़रिए हम बैनुल अक़वामी बरादरी को भी जगा रहे हैं। अब यहाँ पे ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद हमारे साथ इकट्ठी हो चुकी है और आप अब बताएंगी आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदीहा अंसारी है और मैं
कम्युनिटी आर्ट प्रोड्यूसर हूँ। आई थिंक मैं इस हवाले से बोलना चाहूँगी कि वैसे तो आर्ट एंड कल्चरल सेक्टर पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता है, लेकिन मुसन्निफ़, सहाफ़ी, नक्काद, ये जो लोग हैं, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस इशू पे कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन के इशू पे ज़रूर लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो। एंड आई थिंक ये हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम ज़ालिमों जैसे ही हैं। जी, आपका तारुफ? मैं काउंसलर Sibia Hanu. Thank you first for coming to Bradford and raising awareness about this issue. It's so critical at the moment because over 50,000 people from here are from the Kashmiri occupied areas and from Azad Kashmir, and they are very fearful about their families, what's happening in the occupied areas. जी, मेरा आज का मैसेज है कि हम सब अपना पहले तारुफ करवाइए। ओके जी, मेरा नाम है यास्मीन डार, काउंसलर इन मैनचेस्टर। मेरा आज ये मैसेज है कि अब सब लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कश्मीर के लिए, और we are the voice of the oppressed and every one of us has a duty to stand up for humanity. Do you agree with her? Of course, definitely. This is we're in the 21st century. This is a modern time. This shouldn't be happening. It's not even political warfare. It's genocide. It's a Holocaust again. They're being attacked for no reason. It's just power and control. And we have to do something about it. We have the power here, and there's a lot we can do, and we will, hopefully, inshallah. अच्छा, अब ये बच्ची जो है इसने जेनोसाइड, हॉलोकॉस्ट को कश्मीर की सूरत हाल से कंपेयर किया है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगी? क्या वो सही कर रही है? वो ठीक कह रही है, बिल्कुल। मेरा नाम शाहिदा, मैं मैनचेस्टर से आई हूँ। वो ठीक कह रही है, इसको हमें स्टॉप करना चाहिए, सबको मिल के काम करना पड़ेगा, ये सच है। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि कश्मीरियों को इस वक्त खिते का मुख्तार कुल समझना चाहिए ताकि कश्मीरी जो हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें, और उन्हीं की जो तमाम सियासी ताकत है उनके हाथ में होनी चाहिए और अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला उनको करने दिया जाए। जी, आपका तारुफ क्या है और आप इस मुजाहरे में कश्मीर का झंडा उठा के क्यों खड़ी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायरा शरीफ है और मैं जम्मू एंड कश्मीर की जो हूँ इस पार्टी की जो हूँ मेंबर हूँ। आज हम लोग इस तरफ इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उनकी आवाज़ बनने के लिए उनकी आवाज़ को रोका गया है, वहाँ पर हर चीज़ को बंद कर दिया गया है, लेकिन वो हमारी आवाज़ों को बंद नहीं कर सकते। और जो ये जेनोसाइड की बात हो रही है, यकीनन ये उसी साइड पे जा रही है चीज़। अगर हम लोग नहीं इसको कंडेम करेंगे और अगर कोई वेस्टर्न वर्ल्ड इसको नहीं सुनेगी बात और कुछ इसके बारे में नहीं किया जाएगा, तो ये वही चीज़ सफ़र करेंगे फिर। Hello, you are holding the flag of Kashmir. Can you explain to our viewers why you are holding this flag? I think it's terrible what's happening. Can you introduce yourself? My name's Mandy. I think it's terrible what's happening in Kashmir. I've seen the reports. It is genocide, as my sisters here and brothers have said. I think everybody has to stand up and protest around the world now. The world needs to wake up to what's happening in Kashmir now. ये जो यहाँ पे यूथ है वो कह रही है ये हॉलोकॉस्ट हो रहा है कश्मीर में, जेनोसाइड हो रहा है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में क्या आप ये इशू रेस करेंगे कि जो ब्रेडफोर्ड और लंदन और यूरोपियन कैपिटल्स में जो रहने वाले यंगस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कश्मीर में हॉलोकॉस्ट हो रहा है? बिल्कुल, ये नौजवानों की आवाज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और औरतों के भी है, औरतों के लिए भी अच्छी है। You know, the young people's voices and the women's voices are really important. We need to create a space for them to speak, because at the moment in Kashmir, young people in particular are going to be the victims of pellet gun shootings, etc. And women are being the victims of sexual abuse and rapes. So therefore, it's really important that they have their say, not just at meetings like this, but also higher ups. I invited young people to come to the European Parliament to actually speak for themselves rather than meet. तो ये इन youngsters को आप बुलाएंगे? बिल्कुल, इनको मैंने दावतनामा दिया है, इनको कहा है कि आप खुद आएँ और दूसरे साथियों को लेके आएँ। और मैं कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा औरतें आ सकती हैं हमारी कम्युनिटी से और बच्चे नौजवान आ सकते हैं। ये शफात साहब जो हैं ये कह रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में हम इनवाइट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, औरतों को। सो आप लोग जाएंगे वहाँ बात करने के लिए? Yes, obviously we will. If we are provided the opportunity, why won't we go? Because this is the time. We had enough. Now something has to be done about Kashmir. Young people are affected so much. They're blinding the young people. Every nation, the future is young people, and they're torturing them. They're targeting them. So we will go. Obviously, we'll make sure our voice is heard everywhere. Richard, some of the young people here, they are comparing the situation of Kashmir with the Holocaust which was committed by the Nazis. Do you agree with them? I think we have to be very
careful in putting words which can be misinterpreted. Let's look at the facts. The facts are that there are atrocities going on. Pellet guns have been used, there's been a media shutdown, there's been thousands of extra troops sent to the area, the autonomy has been revocated by the Indian government. The territory has been divided into two unilaterally by the Indian government. These are facts that you can base a strong argument on without being distracted about using particular words which may or may not be appropriate. जी हामिद मीर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, there's no doubt that Modi, the government he leads, is of the BJP. They model themselves on the Nazis. They look up to Adolf Hitler. And whatever they've done is very similar to what Hitler did. This could lead to a Holocaust, and this could lead to a Third World War. This is why I'm taking people down to see the Foreign Secretary Dominic Raab. I'm trying to organize meetings with Boris Johnson and Dominic Raab. And it's important. लेकिन बोरिस जॉनसन तो अभी तक कुछ भी नहीं बोला इस पे. As you will appreciate, we've got other things on the mind, in particular to do with Brexit, etc. But it's important for us to keep this issue right at the forefront. अच्छा, आप लोगों ने ये रेजिंग वॉइस फॉर पीसफुल एंड परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आपने बैनर्स उठा रखे हैं, तो आप लोग आने वाले दिनों में भी कोई बड़ी रैलीज़ को प्लान कर रहे हैं? जी जी, रैलीज़ जो हैं वो प्लान की हुई हैं और हम सब कश्मीरी उसमें जाकर हिस्सा लेंगे। और इस वक्त इंडिया ने मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए कश्मीर को टारगेट किया है, और वो दूर नहीं, जब RSS इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की नस्ल कशी पर उतर आएंगे। अच्छा जी, आप तारुफ करवाएंगे, हमने आपको सेमिनार में भी सुना। मेरा नाम चौधरी रंगज़ेब है, साबिक़ काउंसलर, मैं यहाँ लॉर्ड मेयर भी रहा हूँ ब्रेडफोर्ड में। मीरपुर आज़ाद कश्मीर मेरा घर है, और ज़ाहिर है मैं कश्मीरी हूँ, और जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, हमारा ज़ाहिर है दिल जो है वो दुखता है। और इस सिलसिले में हमने यहाँ 26 अगस्त को 26 तारीख को यहाँ इसी जगह एक बड़ी रैली का एहतमाम किया है। मेरे ख्याल में ब्रेडफोर्ड में इससे पहला इतनी बड़ी रैली नहीं देखी होगी, और यकीनन हम अपना पैगाम देते हैं लोगों सबको कि इस समय हिस्सा लें और आप दिखाएं दुनिया को कि हम कश्मीर। आप सिर्फ कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को बुला रहे हैं या बाकियों को भी बुलाएंगे? देखिए, आज देख रहे हैं आप यहाँ हम जितने पाकिस्तानी आपके साथ हमने देखे हैं, कुछ यहाँ के लोकल्स भी, यहाँ भी लोकल भी हैं, और अपने मंडे को भी देखेंगे यहाँ होंगे। हम तो यहाँ इत्तेहाद है, हमारा इतना इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रेडफोर्ड में कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। लेकिन हमें अफसोस है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वो तो हमारा मुल्क है, सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो जहाँ हम पार्लियामेंट में देखते हैं, हमारे सियासतदानों को हम देखते हैं, हमारे रहनुमाओं को देखते हैं, उनमें इतना इत्तेफाक नहीं है। हम उनको भी दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा ये वक्त इख्तलाफ का नहीं है, इत्तेहाद का है। और कश्मीर ये एक बड़ी अहम एक अपील आई है यहाँ के ब्रेडफोर्ड के एक साबिक जो मेयर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको भी उस इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए जो इत्तेहाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सब पार्टियाँ जो है इकट्ठी हैं। जी, आप क्या कह रहे हैं? सर, मेरा नाम नासिर अमीन है। तो हमने पिछले 15 अगस्त को जो लंदन हाई कमीशन के सामने बहुत बड़ा एहतजाज किया है ब्रेडफोर्ड, आपने बोला कि यूथ का, इसी सिलसिले से जब हम वापस आए हैं तो हमने ब्रेडफोर्ड के अंदर ही मेरे अपने घर पे ही एक कैंप लगाया है, जहां 26 तारीख को जिस जगह पर आप खड़े हैं, इसी जगह पर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जहाँ पर यंगस्टर होंगे, माएँ बहनें होंगी, बच्चे होंगी, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हिंदुस्तान को भेजेंगे। जी, आप ने भी कश्मीर का झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे कि कश्मीर से हज़ारों मील दूर यहाँ पे आपने इतनी मोबिलाइजेशन की है, तो इससे कश्मीरियों को कोई रिलीफ मिलने का कोई आपको चांस नज़र आ रहा है? मेरा नाम मोहम्मद हैरी बूटा है। मैं I'm a former parliamentarian in Bradford West. I am a deputy chairman of West Yorkshire Conservatives as well. So आपका ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से है? जी जी। And as far as Kashmir is concerned, मैंने कुछ साल पहले जब मेडिटेरेनियन बीच जो समुद्र का किनारा था ना, वहीं छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा ना वॉशअप हो गया से मर के ना, ड्राउन हो के। तो ये जो मीडिया था, UK का मीडिया, दुनिया का मीडिया जो ना इतना उससे बेहोश हो गया उसके पास। तो मैं कहता कि हमारे कश्मीर में ऐसा कोई हालात नहीं है, वाक़या नहीं जहाँ के कोई बच्चा वॉशअप हो जाए। आज जो 5 अगस्त को जो हुआ किया है, मेरे ख़्याल में ये हमारा बच्चा बीच पर वॉशअप हुआ है, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देखकर ये ना समझेंगे ना, तो हमारा हाल बहुत बुरा होएगा। मैं कहता हूँ कि कश्मीर इंशाल्लाह कोई 2-3 साल तक इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह हम आज़ादी भी लेंगे और
कामयाबी मिलेंगे। अच्छा, अब हमारी यहाँ पे गुफ्तगू जारी है, यहाँ पे रश बहुत बढ़ गया है और लोग बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो भी देख रहे हैं कि ये यहाँ पे कश्मीर के झंडे उठाए हुए हैं लोगों ने। मैंने हाथ में ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट उठाई हुई है और इसी रिपोर्ट की वजह से हम ये समझ रहे हैं इस वक्त कि ये जो मसला है कश्मीर है ये ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा मसला है। एक यहाँ पे मैंने ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।